हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एमबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में कि ये कोर्स क्या होता है, इसमें एडमिशन कैसे लेना है, क्या इसका सिलेबस होता है, कहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको इस कोर्स में एडमिशन लेने से पहले ये समझ लेना है कि ये कोर्स क्या होता है। भाई, अगर आपके किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने या पड़ोसी ने आपको बोला है कि एमबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप ये कोर्स कर लो, तो इस तरीके से नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि एमबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है, इसके बाद ही आपको एडमिशन लेना है। तो आज हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि एमबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है, कहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको करने के बाद में क्या आपकी सैलरी लग सकती है। तो इस डिटेल के बारे में हम आपसे पूरी बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि एमबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है। बेसिकली व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जैसे मान लीजिए कि आप डेली अपने घर पे 1 किलो मिल्क ले रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मिल्क है एक डेयरी से स्टार्टिंग में परचेज़ किया गया एक कंपनी द्वारा, मदर डेयरी कंपनी द्वारा, क्योंकि कंपनी खुद तो दूध बनाती नहीं है, कहीं से परचेज़ करती है। एक डेयरी से उन्होंने परचेज़ किया। परचेज़ करने के बाद में वो जो मैन्युफैक्चरर हैं जहाँ पर उस दूध को फेंटते हैं, बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो लेकर आए, उसको फेंटा, पैक किया। पैक करने के बाद में उन्होंने अपना जो देश है, देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो सप्लाई करने का जो पूरा प्रोसेस है, परचेज करने से लेके सप्लाई करने का जो पूरा प्रोसेस है और जो आप तक वो पहुंचा है, इसके बीच में जो जो चेन बनी है, ठीक है। पहली चेन जैसे डेयरी से जिन्होंने खरीद के जो कंपनी के अंदर लेकर आया, फिर उसको फेंटा गया, फेंट कर पैक किया गया, पैक करके सप्लाई किया गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दैट कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आपको समझ में आ गया कि क्या होता है एमबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं कि कितने साल का होता है। तो ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 साल का होता है। अब बात करते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एनी ग्रेजुएट माय फ्रेंड्स, एनी ग्रेजुएट, चाहे उसने बीसीए किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीबीए किया है, या चाहे तो उसने जर्नलिज्म किया है बैचलर में, तो एनी ग्रेजुएट इज एलिजिबल टू डू एमबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग क्राइटेरिया है। कोई एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन करवाता है इसका, कोई यूनिवर्सिटी डिस्टेंस में करवाती है, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है डायरेक्ट एडमिशन भी दे देती हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। इसको करवाने का डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, उसका प्लेसमेंट कैसा है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की अगर आप किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते हैं तो आपकी क्या सैलरी लगती है। नॉर्मली जो स्टार्टिंग फ्रेशर्स होते हैं इस कोर्स को लेके, उनका जो सैलरी पैकेज होता है वो मिनिमम 4 से 6 लाख रुपए के बीच में होता है। बट डिपेंड करता है कि आप कौन से संस्थान से पढ़े हैं, आपने कहाँ से अपना एमबीए किया है। कई जगह 10 से 15 लाख रुपए के पैकेजेस भी होते हैं। और जब आप इस कोर्स के अंदर महारत हासिल कर लेते हैं, अच्छा आपका परफॉर्मेंस कंपनी में अच्छी रहती है, तो प्रमोशंस वगैरह जब होते हैं तो आप और अच्छा कमाते हैं। तो ये है एमबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पूरा प्रोफाइल, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि जो स्टार्टिंग में फ्रेशर लेवल पर लग गए, उन्होंने कोर्स भी नहीं किया है और करते 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 वो अच्छे लेवल पर पहुंच गए, उनको काम अच्छा आता है, बट उन्होंने एमबीए नहीं किया है। ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो डिस्टेंस लर्निंग की तरफ मोड़ कर सकते हैं और ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की तरफ भी मोड़ कर सकते हैं अपने करियर को, अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो इस तरह के स्टूडेंट चाहें तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको दिया हुआ है। आप चाहें तो हमारे थ्रू भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं डिस्टेंस लर्निंग में, हम आपका एडमिशन करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।